अगर आप भी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे डाउट होंगे आपके मन में कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कितने महीने की तैयारी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन-सी किताबें लेनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी होगी, सिलेबस, बहुत सारे आपके डाउट होंगे। और जब मैं जेओआईटी की तैयारी कर रहा था, मैंने कौन-सी गलतियाँ की थी और मुझे कौन-कौन सी दिक्कतें आई थी, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जेओआईटी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए लगभग आपको 3 से 4 महीने की तैयारी चाहिए ही चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपके समझने और याद करने की क्षमता पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे। तो जब मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो मुझे लगभग 3 महीने इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए लग गए थे। जो भी सिलेबस था इसमें, कंप्यूटर सेक्शन, एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, करंट अफ़ेयर, इन सब चीज़ों को तैयार करने में मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे। ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलिए कि 3 महीने। और दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, शुरुआती दौर पे मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लेता था। और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो रिवीज़न करना होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय आपको देना होगा अपनी पढ़ाई में। फिर लगभग आपको 6 से 8 घंटे के बीच में तैयारी करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि उस समय कॉम्पिटिशन कम था, अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। देखिए, ये बात 10 साल पुरानी नहीं है, लगभग 3-4 साल पुरानी बात है। तो उस समय भी कॉम्पिटिशन इतना ही था जितना आज के समय आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर बात करते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो 3 से 4 महीने की आपकी तैयारी होनी ही चाहिए और दिन में लगभग 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैंने कौन-सी गलती की थी? अक्सर जो सारे कैंडिडेट हैं वो ये गलती करते हैं। मैं क्या करता था, जो भी एग्ज़ाम आता था उसकी तैयारी करने लग जाता था। जैसे मान लीजिए अभी भी ये समय चला हुआ है, जैसे कि जेओआईटी और पटवारी दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होने वाला है। मतलब दोनों की भर्तियाँ एक साथ निकली है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेओआईटी का भी एग्ज़ाम फ़िल किया है, पटवारी का भी फ़िल किया है और जो आने वाली नई वैकेंसीज़ होगी वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सारी तैयारियाँ वो एक साथ करने लग जाएँगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है और मुझे जो सबसे बड़ी गलती लगी अपने में, तो यही थी, मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी करता था। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी आपने करनी है, वही आपके लिए इनफ़ रहेगी और उसमें आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं। अब भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पटवारी और जेओआईटी की, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हो, किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करो। या तो जेओआईटी की तैयारी करो या पटवारी की तैयारी करो। ये सबसे बड़ी गलती रहती है हम अभ्यर्थियों में जब भी तैयारी करते हैं। मेरा जेओआईटी का एग्ज़ाम तभी निकला जब मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की तैयारी की। मैं भी पहले उलझा रहता था, कभी कांस्टेबल, कभी पटवारी, कभी एचएएस, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करता था। फिर मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी की और वो क्वालीफाई हो गया। तो भगवान करे आप भी ऐसा ही करें और आपका भी एग्ज़ाम क्वालीफाई ज़रूर होगा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गलती रहती है वो होती है रिवीजन की। हम रिवीजन को काफ़ी हल्के में लेते हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया, आपको लगभग वो 7 दिन तक याद रह सकता है, वो भी 40%। उसके बाद आप सब चीज़ें भूलने लग जाओगे। तो जो भी आपने पढ़ा था, जो भी आपने मेहनत की थी उसको याद करने में, वो सब आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी होता है। रिवीजन आपका 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है। तो आपने रिवीजन करना है। ये 2 सबसे बड़ी गलतियाँ होती है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। एक, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करना, दूसरा प्रॉपर रिवीजन नहीं करना। अब एक गलती यहाँ पे बच्चों की ये होती है कि जैसे अभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सिलेबस के बारे में बताइए। देखिए, जब भी सिलेबस के बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। जितने भी 3-4 एग्ज़ाम इसके हुए हैं जेईई के, 3, 4, 5 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। उसमें देखिए कि कंप्यूटर सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग सिलेबस आपका हमेशा सेम ही रहता है। अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑफ़िशियली सिलेबस नहीं आया है। देखिए, ऑफ़िशियली सिलेबस की आपने इंतज़ार नहीं करना है। जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो कि फिक्स है, कंप्यूटर सेक्शन में आपका कंप्यूटर हिस्ट्री, एमएस ऑफ़िस, आपके इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़, नेटवर्क, टोपोलॉजीज़, जो भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, वो आने ही हैं। एमएस एक्सेस, एमएस ऑफ़िस, एमएस वर्ड, इस तरीके से जो भी आपके टॉपिक मैंने पहले बताए हैं आपको कि क्या-क्या सिलेबस रहेगा कंप्यूटर के लिए, उसे तैयार ज़रूर कर लेना है। तो आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है और 3 से 4 महीने की तैयारी, लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम भी 3 से 4 महीने के बीच ही हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही समय है आपके लिए तैयारी करने का। अब ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में। देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये फ़िक्स नहीं होता है। ये आपके समझने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और याद करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो जल्दी चीज़ें याद कर लेते हैं, उन्हें चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है। वो अगर 3 से 4 घंटे भी पढ़ ले तो काफ़ी है उनके लिए। अब कुछ बच्चों को समझ थोड़ा देरी से आता है, तो उन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। उन्हें 6 से 7 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फिर रिवीज़न आप दे सकते हो, उस समय आप इतना तैयार कर सकते हो। बाकी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना बता दिया आपको कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। शुरुआती दौर पे मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लेता था। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो 6 से 8 घंटे के बीच में इतनी तैयारी मैं कर लेता था। वहीं अगर बात करते हैं
स्टडी मटेरियल कहाँ से करें? देखिए, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किताब नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हो। आपको ना तो किताब लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं पेड कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी एक डाउट लेके चलते हैं कि जो बच्चे पेड कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, उनकी तैयारी हमसे ज़्यादा होगी। देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। उस समय हम ये मान के चल सकते थे कि जो कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। आज के समय में बहुत अच्छे और बेहतरीन टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हर एक चीज़ें पढ़ा देते हैं। तो आपको कहीं पेड कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में लगन है और कुछ करने की आपकी क्षमता है, तो आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो आपने यूट्यूब पे चेक करना है और तरीका मैंने आपको बहुत अच्छा बताया। इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे पास ऐसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे टूल नहीं थे। अगर होते तो और मज़ा आ जाता तैयारी करने में, मतलब ज़्यादा समय बच जाता और टॉपिक ज़्यादा क्लियर होते। फिर भी मैं जब भी अपनी तैयारी करता था, मैं पहले यूट्यूब पे उस टॉपिक को क्लियर करता था। एक टीचर से नहीं बल्कि 3-4 टीचर से देखता था। फिर मुझे टॉपिक अच्छी तरह से समझ आता था। फिर उसके एमसीक्यूज़ मैं चेक करता था। फिर एमसीक्यूज़ में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक मुझे मिलते थे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते थे जो मुझे लगता था ये मैंने तैयार नहीं किया, ये मुझसे छूट गया, तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाता था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये चीज़ें बताता हूँ, पहले यूट्यूब पे चीज़ों को समझो कि वो है क्या। उसके बाद चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से उसकी पूरी हिस्ट्री और उसके पूरे स्टडी मटेरियल को समझो कि वो आखिरकार उसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं और कौन-सी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। एआई टूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। फिर तीसरी चीज़, आपने क्रोम पे एमसीक्यूज़ चेक करने हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन के हो, चाहे जीके सेक्शन के हो या फिर आपके हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं आपके करंट अफ़ेयर की, मैंने आपको करंट अफ़ेयर के बारे में भी बता दिया था। लगभग 6 महीने का करंट अफ़ेयर इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका 6 महीने के अलावा आप 1 साल का करंट अफ़ेयर कर सकते हो, जो मेजर इवेंट हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर कोई जेईई के अलावा पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पटवारी के लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट 40% सेम है। अगर मैं कहूँ, पटवारी में भी कंप्यूटर आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एचपीजीके, इंडियन जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ये सब सेम रहेगा आपका इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। करंट अफ़ेयर ये सेम रहने वाला है। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन यही होगा कि इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ ना करें। सबसे बड़ा डिफ़रेंस यहाँ पे है कंप्यूटर सेक्शन जेईई के लिए, और मैथमेटिक्स और रीज़निंग सेक्शन आपका पटवारी के लिए। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से आपको इसमें अलग-अलग तैयारी करनी चाहिए। जेईई की अलग तैयारी कर लो। अगर पटवारी की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ़ पटवारी की करो। इससे क्या होगा कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आपके सक्सेस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। अगर पटवारी की कोई तैयारी कर रहा है, तो मैं बता रहा था कि अगर आपको मैथ और रीज़निंग की क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगा कि कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल सेम रहेगा आपका, जो भी मैंने जेईई के लिए बताया, आप वहीं से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। एचपीजी के और इंडियन जीके मैराथन क्लासेस मैंने बताई थी आपको। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आप तैयार कर सकते हो, जो मैंने जेईई के लिए बताया। सेम रहेगा पटवारी के लिए भी, वो लेवल सेम रहता है इनमें। बस फ़र्क आता है कंप्यूटर सेक्शन का और मैथमेटिक्स और रीज़निंग का। जेईई में बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं या नहीं? मैथ तो बिल्कुल ही नहीं आता। रीज़निंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इस बार कुछ एक बदलाव हो, ज़्यादा क्वेश्चन आए रीज़निंग के, लेकिन फिर भी आपने निश्चिंत रहना है। बेसिक क्वेश्चन आएँगे, बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन आएँगे, उसके लिए आपको खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फोकस आपने कंप्यूटर सेक्शन पे ही देना है, और इंडियन जीके, एचपी जीके, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर, इन सब चीज़ों को तैयार करना है। बाकी कोई और डाउट हो आपके मन में एग्ज़ाम को लेके, या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, जो 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करना या रिवीज़न नहीं करना, इन गलतियों को आपने नहीं करना, तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, स्टडी मटेरियल मैंने आपको दे दिया है कि ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर कहीं और आपको डाउट आता है, तो आपने मुझसे पूछना है, मैं कमेंट में आंसर ज़रूर दे दूँगा या फिर उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डेली वीडियोज़ और अपडेट के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।